नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु बाई अनिकेत में। अगर आप राजस्थान लेबर असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज दोस्तों हम कवर करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 8, 9, 10 और 11 फरवरी के, यानी वो सवाल जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों, लेब असिस्टेंट एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारे सीधे सवालों पर आते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलिकेट स्पेन में बॉक्सो कप अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026 में अरुंधति चौधरी ने किस देश के बॉक्सर को हराया? तो किस देश के हराया? वो है हमारा यूक्रेन। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो एलिकेट जो स्पेन के अंदर है, बॉक्सो कप अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हमारे हुआ था 2 से 7 फरवरी 2026 के बीच में। और कितने किलोग्राम का भार हमारे अरुंधति ने उठाया? तो 70 किलोग्राम के भार को अरुंधति ने उठाया। और किसको हराया है? अनेस्टेसिया को। 5-0 से यहाँ पर अनेस्टेसिया को हराया है। और ओपन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और कुल 18 अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुकी है अभी तक। और इसके जो कोच हैं वो है हमारे अशोक गौतम जी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिंजरो पर सफल चढ़ाई किसने करी है? तो आंसर है हमारा आकांक्षा शर्मा ने। किसने करी है? आकांक्षा शर्मा ने। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं आकांक्षा शर्मा जी कहाँ की है? तो रहने वाली है हमारी कोटा की और पेशा से है सिविल इंजीनियर। उपलब्धि इन्होंने कौन कौन सी है? तो इन्होंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर ली है और इस चोटी की ऊंचाई है हमारी 19,341 फीट। इससे पहले इन्होंने कौन कौन सी इनके पास उपलब्धियां है? तो इन्होंने माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है पर चढ़ाई कर ली है। कब करी? 2024 में। तो ये चीज को भी आप ध्यान रखना है। सबसे ऊंची किसने करी है? आकांक्षा शर्मा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहां स्थापित किया गया? तो ये हमारे हुआ था जयपुर के अंदर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंदर। अब मुख्य तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये हुआ 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब किया? 9 फरवरी 2026 को किया गया था। और इसके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज यादव ने उनका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने और आयुष राज्य मंत्री जी ने करीब 9.30 करोड़ की लागत से विकसित यह अत्याधुनिक सेंटर्स में आयुर्वेदिक औषधीय पौधों, गुणशुद्ध गुणवत्ता, प्रभावशीलता और मानवीकरण के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? जयपुर के अंदर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे? तो इनके रहे हमारे अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा। हुड्डा नहीं, हुड्डा है। मुख्य तथ्य जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मुख्य अतिथियों में अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। और मुख्यमंत्री श्री शर्मा के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी रहे, यहाँ पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी भूपेंद्र यादव जी रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी यहाँ पर थी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने विभिन्न श्रेणियों के मैराथन को फ्लैग ऑफ किया था। और इस दौरान मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर थे हमारे रणदीप सिंह हुड्डा जी। पद्मश्री विजेता वफंग वादक श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी का शॉल ओढ़कर सम्मान किया गया था। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना, वफंग वादक गफरुद्दीन मेवाती थे। वाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन परजीव वार्डन के वाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों का सम्मेलन अलवर में आयोजित हुआ। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो कौन थे? रणदीप हुड्डा जी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया
स्टोन मार्ट 2026 के संबंध में। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 फरवरी से 8 फरवरी तक किया गया था। इस चीज को ध्यान रखना है। यह कार्यक्रम रिको, सीडोस एवं लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ है। आयोजन स्थली आपको ध्यान रखना है सीतापुरा जयपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, मुख्य तथ्य है हमारे इंडियन स्टोन मार्ट 2026 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में हुआ है। इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो रिको, सीडोस, लघु उद्योग भारती संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आयोजन स्थली हमारे जेईसीसी सीतापुरा के अंदर हुआ है। प्रदर्शनी राजस्थान के प्रमुख और गौण खनिजों का प्रभावशील प्रदर्शन करना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा रोज शो का कहाँ आयोजन किया गया, तो ध्यान रखना सिटी पार्क मानसरोवर के अंदर किया गया था। ये मुख्य तथ्य आप ये जरूर ध्यान रखना, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से सिटी पार्क मानसरोवर में जो ये हुआ है रोड शो, ये हुआ है हमारे 7 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मानसरोवर के अंदर सिटी पार्क के अंदर ये चीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 11वें मारवाड़ हॉर्स का 2 दिवसीय आयोजन कहाँ और कब हुआ, तो इसका ध्यान रखना पाबूपुरा जोधपुर के अंदर हुआ है और 7 से 8 फरवरी के बीच में हुआ है। मुख्य तथ्य है हमारे यहाँ मारवाड़ी नस्ल के शाही घोड़ों की गरिमा, सौंदर्य और परंपरा को समर्पित 11वां मारवाड़ हॉर्स 2 दिवसीय 7 से 8 फरवरी पाबूपुरा जोधपुर के अंदर हुआ था। यह आयोजन ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स समिति जोधपुर तथा मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान से सांसद गज सिंह के मुख्य संरक्षण में हुआ था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ है, जोधपुर के अंदर पाबूपुरा में 7 से 8 फरवरी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की जो करंट अफेयर है उसका है। आज की जो करंट अफेयर है वो आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेंस फॉर ऑल वॉय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला है हमारा अलवर जिला। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है पाली के अंदर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल RSPCB ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किन संस्थानों का MOU किया, तो ध्यान रखना IIT जोधपुर और MNIT जयपुर का। राजस्थान में गणतंत्र दिवस 2026 पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, तो इसको ध्यान रखना आपको कृषि विभाग को ज्यादा पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे 5वां 10वां वेदांत उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 किस शहर में आयोजित क्लासेज हुआ, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर के अंदर। माता यशोदा पुरस्कार योजना के संबंध में क्या सत्य कथन है, तो ध्यान रखना ए, मां योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास द्वारा किया जाता है, जो राजीविका होती है उसके द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार मां एवं शिशु की देखभाल में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। जो भी मां अपने शिशु को अच्छे से ध्यान रखती हैं उनके लिए किया जाता है। इस पुरस्कार का वितरण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को किया जाता है, जो नेक्स्ट मंथ में 8 मार्च को दिया जाएगा। द्वितीय ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 में हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली जोधपुर की पुलिस की उप निरीक्षक कौन थी, तो वो है हमारी प्राची गुजर। दोस्तों ऐसे ही और करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारे ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जिससे आपको सारी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।